कहानी का नाम है संचय नाश को बुलाता है। लघुपतनक कौवा और हिरण्यक चूहा दोनों मित्रता के बंधन में बंध कर साथ रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, इस वन में तो अब भोजन भी नहीं मिल सकता है और भोजन के बिना जीना दुर्लभ है। इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। लघुपतनक की बात सुनकर हिरण्यक ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मित्र, जो व्यक्ति अपने स्थान को त्याग कर अन्यत्र चला जाता है उसे सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार दांत, बाल और नाखून अपने स्थान से अलग होकर अच्छे नहीं लगते, ठीक वैसे ही अपने स्थान से अलग होकर व्यक्ति आनंद नहीं पाता। लघुपतनक ने कहा, मित्र, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है, पर जहाँ भोजन भी ठीक से न मिले वहाँ रहकर क्या लाभ है। दूसरी बात, मैं पुरुषार्थ में विश्वास रखता हूँ। पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए अपना और पराया अर्थात देश और विदेश कुछ नहीं होता, उसे हर जगह सफलता मिलती है। वह जहाँ जाता है अपना झंडा लहरा लेता है। परदेश भी पुरुषार्थियों के लिए देश ही बन जाता है। अतः हम लोग यहाँ से दूर चले। दंडकारण्य में मेरा एक मित्र रहता है। वह कर्पूर गौर नामक तालाब के किनारे रहता है। उसका नाम मंथर है। वह बड़ा ही नैष्ठिक व्यक्ति है। वह शास्त्रानुसार उपदेश भी देता है, साथ साथ उसी के अनुसार आचरण भी करता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह बड़े आदर के साथ हमें आदर देगा और स्वागत सत्कार भी करेगा। लघुपतनक की बात आखिर में हिरण्यक को मानना पड़ा। वह भी उसके साथ मंथर के निवास स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मंथर से लघुपतनक ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, हिरण्यक भी मेरा प्यारा मित्र है। आज वह तुम्हारे निवास स्थान पर पहली बार आया है। ऐसा जीव विश्व में दुर्लभ है, इसलिए इसका विशेष स्वागत सत्कार करो। मंथर ने हिरण्यक का खूब स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद उसने हिरण्यक से पूछा, मित्र हिरण्यक, आपने अपने निवास स्थान को क्यों त्याग दिया। हिरण्यक ने अपने द्वारा अनुभव की एक कहानी सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल की बात है। चंपक नाम का एक वन था। उसमें सन्यासियों का एक मठ था। उस मठ में चूड़कर्ण नाम का एक सन्यासी रहता था। वह भिक्षा मांगकर लाता था। भोजन के बाद जो अन्न बचता था उसे वह दीवार में लगी खूंटी में भिक्षा पात्र में रखकर सोता था। जब उसे नींद आ जाती थी तब मैं उछल उछल कर उस अनाज को खाया करता था। इसी तरह मेरे दिन आनंद से बीतते थे। एक दिन की बात है, उस मठ में एक दिन एक दूसरा सन्यासी आया। उसका नाम वीणाकर्ण था। उधर चूड़ाकर्ण और वीणाकर्ण दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इधर बहुत भूखा होने के कारण मैं उछल उछल कर खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र की ओर बढ़ने लगा। चूड़ाकर्ण अपने मित्र से बातचीत भी करता और एक फटे बांस को जमीन पर पटक पटक कर बजाया भी करता था। इसे देखकर वीणाकर्ण ने उससे पूछा, मित्र चूड़ाकर्ण, क्या बात है, आज तुम मेरी बातों पर कम ध्यान दे रहे हो। चूड़ाकर्ण ने कहा, मित्र, यहाँ एक चूहा रहता है। वह रोज़ मेरे भिक्षा पात्र से मेरा भोजन चुरा कर खा जाता है। बस उसी को भगाने के लिए मैं बांस को पटक पटक कर आवाज़ कर रहा हूँ। वीणाकर्ण ने खूंटी की तरफ देखा, कुछ सोचा और फिर कहा, मित्र, यह नन्हा सा चूहा इतनी ऊंची जगह पर उछलकर चढ़ता है। इसके पीछे कोई न कोई मजबूत कारण जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास अवश्य पर्याप्त धन है। इसमें उसी धन के खजाने की गर्मी है। इसके बाद वीणाकर्ण ने मेरा बिल खुदवाया और मेरा इकट्ठा किया हुआ सारा धन ले लिया। धन शोक में मैं इतना दुर्बल और शक्तिहीन हो गया हूँ कि मैं अपने लिए भोजन भी नहीं जुटा सकता। मेरी यह दशा देखकर एक दिन चूड़ाकर्ण ने व्यंग किया, देखो इस पापी चूहे को, धन के अभाव में यह भी दूसरे सामान्य चूहे की तरह हो गया है। किसी ने सच कहा है, लोग धन से ही बलवान होते हैं।
चूड़ाकर्ण की बात मुझे बड़ी चुभी। मैंने मन ही मन विचारा, सन्यासी का कहना बिल्कुल सच है। धनहीन व्यक्ति की दशा बड़ी विचित्र होती है, यह उपहास का पात्र बन जाता है। अब मेरी भी तो वही दशा हो गई है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। फिर सोचा, मैं खाऊँगा क्या? भीख भी तो नहीं मांग सकता, क्योंकि भीख मांगने से अच्छा तो मर जाना होता है। इतना विचार करने के बाद भी मैं लोभ से छूट नहीं पाया और उसी मठ में पुनः अपना एक नया घर बनाया। समय आने पर मुझे अपने उस लोभ का कुफल मिल ही गया। एक दिन सन्यासी वीणाकर्ण ने उसी बांस के डंडे से मुझे मारा। उसकी मार और अपमान से मुझे बड़ी ग्लानि हुई। मैं निराश हो गया। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि अब आशा को त्याग कर निराशा में ही परिश्रम की रोटी अर्जित करूंगा और खाऊंगा। फिर उस दिन से मैं उस निर्जन वन में आकर निवास करने लगा। कुछ दिन के बाद ईश्वर की कृपा हुई और मुझे लघुपतनक नामक मित्र मिला और उसी की कृपा से आज मैं आपके दर्शन किए। मंथर ने हिरण्यक की सारी कथा ध्यान से सुनी और कहा, मेरे मित्र, जो होना था हो गया। अधिक धन संचय का कुपरिणाम भी तो तुम पा ही गए। अगर तुमने संचय ही नहीं किया होता तो तुम्हें धन के नाश का दुख कभी नहीं होता। धन का सबसे अच्छा और सही उपयोग है जीवन में सही ढंग से उपभोग करना, या फिर सत्कार्य में शतपात्र को दान दे देना। एक तुम्हारी तरह था, उसने भी धन संचय किया और उसे भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान गंवानी पड़ी। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं।